अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ाइबर से वेट लॉस के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये फ़ाइबर है क्या। अक्सर लोग फ़ाइबर डाइट करके मेरे पास आते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्लिनिक्स ऐसे हैं जो फ़ाइबर डाइट ऑफ़र करते हैं, जिसमें आप फ़ाइबर खा के पतले हो जाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है उस वेट को मेंटेन करते हुए थोड़ा आपको मुश्किल आ रही होती है। फ़ाइबर किसी भी ऐसी चीज़ को आप कह सकते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, जिसके अंदर कैलोरीज कम है और वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको खाने से आपका पेट भर जाए और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार और कैलोरीज की मिकदार कम हो, इसको हम फाइबर डिफ़ाइन कर सकते हैं। होता क्या है, डिफरेंट फ्लेवर्स के फ़ाइबर्स बहुत सारी कंपनीज निकालती है। जैसे आप हर खाने से पहले फ़लाँ फ़ाइबर खा लेंगे तो आप ऑब्वियसली आप खाना कम खाएंगे। उस फाइबर में हो सकता है थोड़ा सा लेग्जेटिव ऐड किया गया हो, जिससे आपको खाना खाते साथ ही मोशन आए और आपका खाना जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। अब फाइबर इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत सारी कंपनीज डिफरेंट तरह से फ़ाइबर निकालती हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं कि आपने खाना नहीं खाना, आपने खाने की जगह जैसे नाश्ते की जगह आपने ये प्रोटीन शेक पी लेना है। वो प्रोटीन शेक होता क्या है, वो सारा फाइबर होता है। दोपहर के खाने में आपने दोपहर का खाना नहीं खाना, आपने ये स्मूदी पी लेनी है। वो होता क्या है, वो सारा का सारा फाइबर होता है। रात के खाने में आपने खाना नहीं खाना, आपने ये सूप पी लेना है। वो सूप क्या है, वो सारा का सारा फाइबर है। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने दोपहर के खाने में पहले तो 2 चम्मच ये फाइबर पीना है, उसके साथ आपने इतना सा जी सब्जियां खा लेनी है या आपने जी 2-4 बोटियां खा लेनी है। जो भी उस कंपनी की पॉलिसी है, जो कुछ उस कंपनी के फाइबर के साथ डाइट प्लान जाता है, वो आपको वैसे गाइड कर देते हैं। तीसरा तरीका फ़ाइबर इस्तेमाल करने का ये होता है कि आपने खाने से आधा घंटा पहले ये फ़ाइबर पी लेना है, उसके बाद आपने खाना खाना है। यूजली इस तरह के फ़ाइबर एक तो आपकी हंगर सप्रेस करता है और इस तरह के फ़ाइबर में लेग्जेटिव्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने के साथ ही आपको मोशन आता है और आपका जो आपने दोपहर का खाना या रात के खाने से पहले इसको इस्तेमाल किया होता है, आपका वो खाना एब्जॉर्ब भी नहीं होता, क्योंकि खाना खाते साथ ही आपको मोशन आ जाता है। तो ये 3 तरह के फ़ाइबर जो हैं वो यूजली पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़े स्केल पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें से एक फ़ाइबर जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, उसमें यही किया जाता है कि जी 2 खाने के चम्मच आपने फ़ाइबर खाना है और साथ में इतनी सी बोटियाँ और इतना सा आपने सलाद इस्तेमाल कर लेना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या और नुकसान क्या, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स में ये आता है, आपका बड़ा जल्दी वेट रिड्यूस होता है। आप महीने के अंदर अंदर कोई 10 किलो वज़न कम कर लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, वो वेट उसी तरह बाउंस बैक करता है। आपकी हंगर सप्रेस नहीं हुई, आपकी हंगर वहीं पे है। आप जैसे ही उस फाइबर से हटेंगे, आपकी हंगर वापस आएगी और आपका वेट सारा का सारा बाउंस बैक कर जाएगा। तो नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान ये आता है कि आपका वेट बाउंस बैक करता है। दूसरा, फाइबर में न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं, मतलब आप फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपका पेट भी भर गया, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं थे। उससे आपको विटामिन ए नहीं मिला, विटामिन बी नहीं मिला, विटामिन सी नहीं मिला और इस तरह लिस्ट चलती जाएगी। जितने विटामिन हैं वो नहीं मिले, जितने आपके कैल्शियम मैग्नीशियम है कुछ नहीं मिला, आपको जिंक नहीं मिला, आपकी कुव्वत मुदाफ़त लो तीर जाएगी, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। शदीद हेयर फॉल देखा जाता है, आपकी स्किन जो है वो इसमें ख़राब होना शुरू हो जाती है। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल इससे डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनको आयरन की शदीद कमी हो जाती है। हड्डियों में दर्द रहना और स्पेशली बैकबोन पेन जो है वो फाइबर के साथ रिपोर्ट की जाती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फाइबर के इस्तेमाल के साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस अक्सर देखे जाते हैं। तो मैं एक चीज़ अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अगर आपने इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे जाना है, आपने सलाद 2 बोटियाँ पूरे दिन में खानी है, तो जब हम आपको हेल्दी डाइट प्लान देते हैं उस पर आप लोग कहते हैं हमसे तो रुका नहीं जाता मीठा देख के, तो तब भी तो रुकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एक फ़ाइबर परचेज़ करते हो तो 50,000 उसके चार्जेस होते हैं। वो जब 50,000 रुपया जब आप लगाते हो ना, आपका एटीट्यूड बदल जाता है। वही जब आपको डाइट प्लान 2,000 में मिलता है तो आप कहते हो 2,000 का डाइट प्लान है, हमसे जो मीठा देख के रुका नहीं जा रहा। तो 2,000 और 50,000 का डिफरेंस है और कोई इस डाइट प्लान में डिफरेंस नहीं होता। फाइबर में न्यूट्रिएंट्स उल्टा कम है। जो डाइट प्लान होता है, जिस किसी भी डाइटिशियन से आप डाइट प्लान लें, वो आपको हेल्दी डाइट प्लान देंगे और हेल्दी डाइट प्लान में बाउंस बैक करने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन वो जो एक्सक्यूज़ है ना, हमसे तो मीठा देख के रुका नहीं जाता, वो फाइबर खाते हुए कहाँ जाता है। फिर लोग कहते हैं जी हम फाइबर खाते हैं उससे पेट भरा होता है तो जी हमें फील नहीं होता। जब आपको एक हेल्दी डाइट प्लान दिया जाता है तो उसमें भी सलाद का इस्तेमाल, रोटी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल, प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, तब भी तो आपको हंगर सप्रेस रहती है।
सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड आपका बदलता है वो 50,000 की पेमेंट या 2,000 की पेमेंट से, और इन दोनों चीज़ों में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपनीज जो फाइबर्स बेच रही हैं वो गलत कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को फाइबर्स, मेरी एक पेशेंट थी जिसके लिए मैंने एक फाइबर इंपोर्ट कराया था स्पेशली, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो PCOS की पेशेंट थी और उनके घर में बहुत मसला शुरू हो गया था जस्ट बिकॉज उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उन्होंने 10 साल में कंसीव नहीं था किया। तो उनके हस्बैंड सेकंड मैरिज का सोच रहे थे, वो मेरे पास रोती भी आई। आज से 1 साल पहले की बात है, और मैंने तब नया क्लिनिक दोबारा शुरू किया था कोविड के बाद, तो मुझे वो केस भी याद है। तो उनको मैंने रात के खाने की जगह मैंने फाइबर दे दिया, मैंने कहा आपने ये फाइबर पानी में घोल के पीना, आपने रात का खाना नहीं खाना, और 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कंसीव कर लिया। वो इतनी खुश थी वो मैं बता नहीं सकती, मुझे उनके फेस, मुझे उनकी आवाज़ याद है जब वो मेरे पास आई थी कि अब मैंने कंसीव कर लिया, अब मुझे उसका डाइट प्लान दे दे। तो ये होती है मजबूरी जिसमें फाइबर दिया जाता है। एक है मेरे जैसा बंदा, अब मेरा वेट भी आजकल बढ़ा हुआ है, मेरा वेट 58 हुआ हुआ है आजकल, तो मैं रोज़ कहती हूँ मैंने कल से डाइटिंग शुरू करनी है, बजाय इसके कि मैं अपने आप को ये स्लो टॉर्चर करूँ। मैं ये करूँ, मैं 2 दिन फाइबर का इस्तेमाल करूँ, तीसरे दिन मैं पतली होकर बैठ जाऊँगी, होगा उससे क्या, हेयर फॉल, सारी स्किन ख़राब, और जैसे ही नॉर्मल डाइट पे मैं वापस आऊँगी मेरा वेट भी सारा का सारा बाउंस बैक कर जाएगा। तो वो जो शॉर्टकट होता है वो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, जिन्हें कोई इमरजेंसी नहीं है। मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, मतलब खुदा ना खास्ता मेरी कोई हेल्थ नहीं ख़राब हो गई वेट बढ़ा के, या खुदा ना खास्ता मेरी कोई मैरिटल लाइफ नहीं इफ़ेक्ट हो रही इससे, खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल नहीं है, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ रही अगर मेरा वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आ रही होती है, जिन्होंने IVF कराना है, जिनके हर घर के अजीब अजीब से मसले हैं, हर घर में अजीब अजीब सी स्टोरीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ शायद शेयर भी ना कर सकूं। अगर तो कोई मसला है तो आप फाइबर का इस्तेमाल करें, लेकिन वही बात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वेट बाउंस बैक करेगा, हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा इसमें आपका। और जितना आपने खुद को उधर रिस्ट्रिक्ट करना है वैसे आप हेल्दी डाइट प्लान पे खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लें। और अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी फाइबर बिल्कुल यूज़ ना करें, ये इमरजेंसी वाली चीज़ है, इसको रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना। क्योंकि जब आप फाइबर से उतर जाते हैं ना तो फिर आप लोग आते हैं डाइटिशियन के पास कि हमने फ़लाँ फाइबर इस्तेमाल किया था, अब हम नॉर्मल डाइट करते हैं तो हमारा वेट लॉस ही नहीं होता। फिर हम भी सर पकड़ के बैठे होते हैं कि आपने अपने आप को इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट की आदत डाल दी है कि आपकी बॉडी हेल्दी डाइट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही आप। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और जज्बाती होकर डिसीजन नहीं लेना, अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखें, और हेल्थ जो है वो आपकी हेल्दी डाइट प्लान से सही रहेगी, फाइबर्स और इन चीज़ों से नहीं। शुक्रिया।